हेलो एवरीवन और चैनल पर दोबारा खुशामदीद। आज हम एक ताकतवर टूल रन कमांड की मदद से अपने वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बेशुमार मेन्यूज पर क्लिक करने को भूल जाएं। रन कमांड आपके कंप्यूटर पर काम करने का एक आसान तरीका है, चाहे आप टेक के माहिर हों या अभी शुरुआत कर रहे हो। ये वीडियो आपको रन कमांड की ताकत को इस्तेमाल करने और आपकी प्रोडक्टिविटी का माहिर बनने का तरीका सिखाएगी। हम इस अमल को आसान बनाएंगे, चाहे आपने पहले कभी रन कमांड इस्तेमाल ना किया हो, आप फौरन ही इसे इस्तेमाल करने लग जाएंगे। हम इसे मरलावार तरीके से सीखेंगे कि आपको ये बताते हुए कि रन कमांड तक कैसे रसायतन की जाए और इसकी फालियत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हम कुछ मशहूर रन कमांड पर भी गौर करेंगे जो आपका बहुत सा वक्त और मेहनत बचा लेंगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सी फेमस और आसान ऐसी रन कमांड लेकर आया हूं जिससे आपको अपने काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप ऐसे अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या आप किसी दोस्तों वगैरह में अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ये रन कमांड आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी और आपका इमेज जो है वो बहुत अप हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने रन कमांड ओपन कैसे करनी है। रन कमांड ओपन करने के लिए आपने कीबोर्ड से दो बटन इकट्ठे प्रेस करने हैं। विंडोज और कंट्रोल और आर के दरमियान एक बटन होता है विंडोज का, तो विंडोज का बटन और आर का बटन आपने इकट्ठा दबा देना है। जैसे ही आप विंडो आर का बटन दबाएंगे तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ ये कमांड लिखनी है। सबसे पहले वाली हमारी कमांड है कि ये हम देख लेते हैं CHANJ चेन पीके। चेन पीके वाली कमांड है, इसको आपने लिख लेना है। लिखने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है, विंडोज एक्टिवेशन, उसको हम यस कर देते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्ट एक्टिवेशन की स्टेटस पर चले जाते हैं कि आपकी विंडोज जो है वो एक्टिवेशन है या नहीं। ये देखें कि ये इसका स्टेटस आ रहा है। अगर आपके पास कोई की है, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज प्रोडक्ट की ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अगली वाली जो हमारी कमांड है वो है ये वाली विंडो आर आएगी और यहाँ CHAR मैप, ये वाली कमांड हम इसमें लिख देंगे और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आप कैरेक्टर मैप का एक छोटी सी विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। डायरेक्ट आप कोई फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, कोई स्टाइल या कोई सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ ये देखें, यहाँ ये कोई चीज टाइप कर रहे हैं उसमें आपने ये कैरेक्टर यूज़ करना है। तो ये चार मैप वाली जो कमांड है इसको आप यूज़ करके डायरेक्ट आप यहाँ इसमें आ सकते हैं। और यहाँ से ये देखें कि ये कॉपीराइट साइन है और ये रजिस्टर्ड साइन है। और उसके बाद यहाँ से आपके पास एक बहुत सारी लाइब्रेरी मिल जाती है, जो आप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस सिंबल को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ आकर आप कंट्रोल V दबाएंगे तो ये वाला फॉन्ट आपको सिंबल जो है वो आपको मिल जाए। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है कि आप रन कमांड के जरिए आप बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हो। जस्ट आपको कमांड्स याद होनी चाहिए बस। उसके बाद एक ऑप्शन है, अगर आपकी सी ड्राइव वगैरह फुल हो गई है या जंक फाइलें हैं या टेम्परेरी फाइलें हैं, उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपल आपने टाइप करना है यहाँ क्लिक MGR और ये आपने टाइप करना है और ओके कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट सी में आप चले जाएंगे और यहाँ से आप अपने सिस्टम की टेम्परेरी फाइल जो है वो आप डाउनलोड मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से टेम्परेरी फाइलें, ये देखिए टेम्परेरी फाइलें हैं, यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करें और व्यू फाइलें भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइलें हैं, वो फाइलें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे तो ये सिस्टम हमारा क्लीन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, ये वो वाली फाइलें होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, मतलब जंक फाइलें होती हैं। ये आपके सिस्टम में बस जगह ही रोके रखती हैं, आपको कोई इस्तेमाल में नहीं आती। तो आपकी सी ड्राइव अगर फुल हो जाए या आपकी सी ड्राइव सिस्टम की वर्किंग स्लो हो जाए तो आप इस कमांड के जरिए क्लीन मैनेजर के जरिए आप इनको टेम्परेरी फाइलों को भी डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके बाद एक और ऑप्शन है ये वाली, यहाँ आपने टाइप करना है CONTROL कंट्रोल और यहाँ आपने टाइप करना है यूजर पासवर्ड पासवर्ड और क्या एंड में आपने लिख देना है 2 कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 और इसको ओके कर देंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट ही यूजर अकाउंट वाली जो ऑप्शन है उसमें आप लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ आपके पास जितने भी अकाउंट्स बने हुए होते हैं वो यहाँ शो हो जाते हैं। मतलब आपने एडमिन बनाया हुआ है या किसी यूजर को यूजर के राइट्स दिए हुए हैं, वो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और न्यू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आप इसकी प्रिविलेज भी चेंज कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और नया अकाउंट भी अपने सिस्टम में बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है ये वाला। रन कमांड के जरिए आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रन कमांड याद होनी चाहिए। तो उसके बाद ये है कि कंप्यूटर की हम कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होते हैं कि उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टॉल हुए हुए हैं, तो वो हम यहाँ से इसमें से देख सकते हैं। यहाँ आपने लिखना है कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और ओके कर देंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ से आपको आपके कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट ऐप्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी यहाँ से शो हो जाती हैं कि आपके प्रो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो है वो कौन से सेट किए हुए हैं। अगर आपने किसी ऐप का या किसी एक्सटेंशन की डिफ़ॉल्ट पोजीशन आपने चेंज करनी है, एक्सटेंशन चेंज करनी है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट ऐप्स की ऑप्शंस मिल जाती है। उसके बाद अगर आपके सिस्टम में ये देखें कि अगर आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट का कोई इशू है तो उसको भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। कंट्रोल आप दबाएंगे और CATUNE ये वाली कमांड आपने लिख लेनी है और इसको आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपके पास क्लियर टाइप टेक्स्ट ट्यूनर आपको मिल जाता है कि अगर आपके फ़ॉन्ट ब्लर आ रहे हैं या आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इसको सेटिंग कर सकते हैं। ये इनके कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट करते जाएंगे, ये आपकी मॉनिटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ से आपको फ़ॉन्ट सैंपल मिल जाते हैं कि जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ये करना चाहें सेलेक्ट करके। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल और है, ये और है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये सिस्टम भी रिकमेंड कर देता है।
ठीक है, तो ये उसके कुछ 5 स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो करके आप अपने सिस्टम का फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो, अगर आपका सिस्टम सही दिखा नहीं रहा आपको फ़ॉन्ट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अगली कमांड की तरफ। विंडो आर का बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देना है DIAG। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। डायरेक्ट आप डायग्नोस्टिक टूल की तरफ आप मूव कर जाते हैं। इसको ओके करते हैं, ये हम इसको यस की ऑप्शन करते हैं, तो आपके पास से डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल की ऑप्शन मिल जाएगी। देखिए यहाँ से आपको पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, हार्डवेयर है, इसका टाइम, डेट, इसका कंप्यूटर नेम और विंडोज़ लैंग्वेज, सिस्टम मैन्युफैक्चरर, सिस्टम मॉडल, बायोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोसेसर आपका क्या है लगा हुआ है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है और कितनी लगी हुई है, कितनी इंस्टॉल है। इसी तरह आपको एक अगले टैब में डिस्प्ले की ऑप्शन मिल जाती है, डिस्प्ले की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इनपुट कोई डिवाइस लगी हुई है तो उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी इसमें सिर्फ माउस और कीबोर्ड ही लगा हुआ है तो वो यहाँ शो हो रहा है। तो नेक्स्ट जो कमांड है वो है डिस्क मैनेजमेंट की। डिस्क मैनेजमेंट की एक बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है, वो हम आप यहाँ टाइप करेंगे, विंडो आर का बटन आप टाइप करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे DISK डिस्क MGMT.MSC। .MSC से ये होता है कि ये एक आसान शॉर्टकट सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स का खजाना खोल देता है, यूजर अकाउंट से लेकर डिवाइस मैनेजमेंट तक। तो यहाँ आप ये देखेंगे, ओके कर देंगे तो कुछ सेकंड बाद ये डिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शन ओपन हो जाती है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में कितनी ड्राइव्स लगी हुई हैं और उनकी स्टोरेज क्या है और उन्होंने कितनी स्पेस ली हुई है। तो देखेंगे मेरे पास C है, D और ये मेरे पास सिर्फ एक ही ड्राइव है, बाकी ये CD-ROM वगैरह इसमें लगा हुआ है, CPU है। तो यहाँ से आप डिस्क मैनेजमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद है आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं कि विंडो आर का बटन आप प्रेस करेंगे और यहाँ आपने टाइप करना है MSCONFIG। MS कॉन्फ़िग आप लिखेंगे, ओके करेंगे तो आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग मिल जाती है कि स्टार्टअप में प्रोग्राम्स जो हैं वो कैसे आप लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। नॉर्मल स्टार्टअप हमारा ये है और उसके बाद डायग्नोस्टिक स्टार्टअप है, सिलेक्टेड स्टार्टअप की ऑप्शन मिल जाती है। बूट में क्या है, बूट में हमारे पास अगर आप मल्टीपल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा बूटिंग सिस्टम जो है वो आपको फर्स्ट टाइम जो है वो रन करे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका टाइम आउट सेलेक्ट कर सकते हैं कि 30 सेकंड बाद जब आप सिस्टम ऑन कर सकते हैं तो कितनी देर बाद ये प्रोग्राम चले। उसके बाद इसकी सर्विसेज होती हैं, इन सर्विसेज को आप ऑफ भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। इस तरह स्टार्टअप की ऑप्शन मिल जाती है। इस स्टार्टअप में आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम रन होते हैं, अभी इसको क्योंकि ओपन मैंने नहीं किया हुआ तो ये टास्क मैनेजर के जरिए आप इनको मैनेज कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको शॉर्टकट आगे जो चल के आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे टास्क मैनेजर कमांड के जरिए कैसे आप जा सकते हैं। टूल्स की ऑप्शन मिल जाती है, अबाउट विंडोज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से चेंज UAC सेटिंग्स हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत सारा टाइम आपका लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जस्ट आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इन कमांड्स के जरिए विंडोज़ के फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है सिस्टम इन्फॉर्मेशन की, जो हम पहले भी देख चुके हैं। एक और कमांड है MS इन्फो और 32 आप लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो ये एक ओवरव्यू ज़्यादा डिटेल्स में मिल जाता है। पहले हमने देखा है कि आपकी जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, वो आपको मिल जाती है। लेकिन अब जो है ये वाली सिस्टम इन्फॉर्मेशन आपको मुकम्मल डिटेल्स के साथ समरी प्रोवाइड करती है। OS नेम भी आपको मिल जाता है, वर्जन है, अदर OS डिस्क्रिप्शन है, सिस्टम नेम, ये सारी चीज़ें जो है, टाइम जोन, आप इनको देखेंगे, रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी इन्फॉर्मेटिव वाली ये इन्फॉर्मेटिव कमांड है ये। इसी तरह यहाँ से आपको हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ से, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सिस्टम ड्राइवर्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको सारी, और प्रिंट जॉब और लोडेड सेल्स। तो आप यहाँ से देखें कि सिस्टम की विंडोज़ के अंदर गहराई में आप जा सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है। इसमें से कुछ सिस्टम ड्राइवर्स हैं वो रन है, कुछ जो है वो स्टॉप है। तो प्रिंट जॉब्स हैं, कितनी जॉब हैं, सर्विसेज हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने ये वीडियो देखे जानी है, आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। उसके बाद अगली हमारी कमांड है, विंडो आर का बटन आप दबाएंगे और यहाँ से आप अपने सिस्टम या लैपटॉप की CPU या पावर की, उसकी लैपटॉप की पावर ऑप्शन में भी जा सकते हैं। उसको आपने टाइप करना है power CFG.CPL, आप लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो डायरेक्ट आप अपने विंडोज़ की अगर आप CPU यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट आप पावर ऑप्शन में लैंड कर जाएंगे। तो यहाँ से पावर ऑप्शन की सेटिंग्स होती हैं, जो वेयर टू टर्न ऑफ द पावर डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कि आपका जो डिस्प्ले है, टर्न ऑफ द डिस्प्ले वो 30 मिनट्स का हो, 30 मिनट्स बाद ऑफ हो जाए, या आप इसको स्लीप मोड में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स है जिनको आप डायरेक्ट पावर ऑप्शन के जरिए सेट कर सकते हैं। अगली हमारी कमांड है, विंडो आर आपने टाइप कर लेना है और यहाँ आपने टाइप कर लेना है PSR। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। ये आपने अगर कोई मोटिवेशनल वीडियोस बनानी हो या हाउ टू की वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है ये वाला स्टेप्स रिकॉर्डर का। तो यहाँ से आपने ये ऑप्शन बोलती है स्टार्ट रिकॉर्डर की, तो यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। अब जहाँ भी कहीं क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमने क्लिक किया है। और देखिए पहले मैंने क्लिक यहाँ किया है, फिर यहाँ किया है, और फिर ये साइकिल बिन और ये ड्राइवर बैकअप। अब हम इसको कर देते हैं स्टॉप एंड रिव्यू। जैसे ही स्टॉप एंड रिव्यू करेंगे तो जहाँ जहाँ हमने क्लिक किया है उसकी डिटेल्स भी मिल जाएगी और उसका स्क्रीनशॉट भी हमें मिल जाता है। ये देखेंगे यूजर लेफ्ट क्लिक ऑन रिकॉर्डिंग फॉर्म्स फ्रॉम विंडोज प्रोग्राम मैनेज, देखेंगे यहाँ हमने क्लिक किया सबसे पहले, ये देखें माउस हमें यहाँ मिल जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो लिखा भी हुआ है कि यूजर रिकॉर्डिंग फ्रॉम विंडोज इन प्रोग्राम मैनेजर। ये देखें कि अब हमारा माउस जो है वो यहाँ पर था। उसके बाद ये तीसरी ऑप्शन है, ये वाली साइकिल बिन यूज़ किया है और उसके बाद ये फोल्डर पे क्लिक किया है। तो इससे आप अपनी
हाउ टू की वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, या आपने कोई स्टेप रिकॉर्ड करने हो तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सेव नहीं कर रहा, जस्ट आपको बताने के लिए ये मैंने किया है। उसके बाद अगर आप विंडोज़ का वर्जन चेक करना चाहते हैं कि आपके पास विंडो, पहले तो सबसे पहले तो हमने देखा है कि विंडोज़ एक्टिवेशन है कि नहीं, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि विंडो का वर्जन आप चेक कर सकते हैं। विंडो आर का बटन आप टैप प्रेस करना है और आप लिखना है विन और ओके कर देना है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी विंडोज़ का वर्जन कौन सा है, उसका ओएस बिल्ड नंबर क्या है। तो ये यहाँ से आपको सारा इसका स्टेटस पता लग जाएगा कि 11 है, विंडो 11 है और इसका वर्जन कौन सा है। तो उसके बाद ये है कि एक और ऑप्शन है, वो है ncpa.cpl। ये इसको ओके करेंगे तो इसको खोल के मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्ट आप यहाँ से क्या, ये क्या होता है। इसको आप इस कमांड को आप जब आप रन करते हैं तो नेटवर्क कनेक्शन में डायरेक्ट आप लैंड कर जाते हैं। मतलब पहले तो ये तो क्या, कंट्रोल वन में जाएंगे, नेटवर्क चेंजिंग में जाएंगे, कंट्रोल पैनल आइटम में जाकर फिर ये आप एडिट करेंगे। तो अगर आप नेटवर्क कनेक्शन में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो इस कमांड के थ्रू आप नेटवर्क कनेक्शन में आ सकते हैं। उसके बाद आपने विंडो आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है टाइम डेट डॉट CPI। ये आप लिखेंगे तो आप डेट एंड टाइम वाले सिलेक्शन पर डायरेक्ट हिट कर जाएंगे। अगर आपके सिस्टम का, लैपटॉप का टाइम खराब चल रहा है या कोई गड़बड़ है या आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई सॉफ्टवेयर से परेशान है या कमांड आपको बराह रास्त प्रोग्राम और फीचर्स मेन्यू में ले जाता है जहाँ आप गैलरी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे ये ऐप base.cpl, base.cpl। इसको ओके करेंगे तो आप अनइंस्टॉल और या चेंज प्रोग्राम में आप डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद एक थोड़ी सी ये एडवांस ऑप्शन है ये वाली, जिसकी आमतौर पे मतलब आमतौर पर ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये टेक एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो ये सूट करती है। इसके लिए आपने टाइप करें wf.msc। ये डायरेक्ट आपको जो है वो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी लेवल में ले जाती है। तो यहाँ से आपकी ये इनबाउंड रूल्स होते हैं, इनबाउंड कुछ सिक्योरिटीज होती हैं फायरवॉल की, इनको आप इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये अगर आप चलानी है तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी ओपन हो जाती हैं और ये साइड में भी ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ से आप इन रूल्स को इनेबल कर सकते हैं और वही प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि आप डोमेन के जरिए या प्राइवेट या पब्लिक जनरल। तो ये विंडोज़ डिफेंडर की फायरवॉल की एडवांस सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रिंटर्स इंस्टॉल हैं और आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल हैं, या आपके पास मल्टीपल प्रिंटर इंस्टॉल हैं और वन बाय वन आपको जाके वो सेट करना पड़ता है कि किस प्रिंट से प्रिंट आए, तो इसके लिए आप विंडो आर का बटन आप टाइप करेंगे और यहाँ हम टाइप कर देना है कंट्रोल प्रिंटर्स। कंट्रोल प्रिंटर्स आप जैसे लिखेंगे ओके करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल होगी, वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे। मतलब आप ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में आएंगे तो यहाँ आपको डिवाइसेस शो हो जाएंगी, प्रिंटर एंड स्कैनर्स के ऑप्शन आपको शो हो जाएंगी। कितनी प्रिंटर इंस्टॉल है, तो मेरे पास स्कैनर इंस्टॉल है फिलहाल। तो उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर आप ये देखेंगे जैसे विंडो आर का बटन प्रेस किया है और यहाँ से मैं टाइप करता हूँ CMD, तो ये है रन कमांड के जरिए अगर आपने कोई प्रोग्राम एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ये कमांड आपने लिख दी है, अब आपने कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबाना है और हिटर दबा देंगे साथ में, तो आपके पास प्रोग्राम जब आप कोई ओपन करेंगे तो ये आपके पास एडमिन प्रिविलेज के साथ ओपन हो जाएगा। ये देखें कि ये CMD मैंने ओपन की है तो इसके ऊपर ये एडमिनिस्ट्रेटर लिखा गया है। इसी तरह अगर मैं सिंपल से CMD लिखकर ओके करूँ तो ये यूजर प्रिविलेज के साथ CMD ओपन होगा। तो ये एडमिन के साथ है और ये यूजर प्रिविलेज के साथ है। तो इसके पास राइट्स इतने नहीं होते, कोई कमांड लगानी हो तो हमने, तो अगर इसमें कोई कमांड लगानी हो तो इसमें भी हम, इसके पास एडमिन प्रिविलेज होती है, एडमिन की एक्सेस होती है, तो वो यहाँ से आप इसमें लगा सकते हैं। चलो CMD की भी आपको एक कमांड बता देता हूँ। अगर आप अपने सिस्टम की कोई बेसिक IP वगैरह देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से IPCONFIG आपने लिखना है, इंटर दबा देंगे तो आपको इथरनेट की अडाप्टर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस वक्त कौन सा इसमें IP लगा हुआ है। उसके बाद अगर आप ये IP कॉन्फ़िग लिख के /ALL लिखकर इंटर दबा देंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके मैक एड्रेस वगैरह भी और जितने भी आपके सिस्टम में या लैपटॉप में इथरनेट या वाईफाई अडाप्टर लगे हुए हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि इस चैनल पर टेक की वीडियोस आती रहती हैं।